हेलो एवरीवन और आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज मैं हमारी 31 सीक्रेट्स ऑफ सक्सेसफुल पीपल की इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखने वाली हूँ और आपको सीक्रेट नंबर 8 बताने वाली हूँ। ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखे तो पहले आप उन्हें देख लीजिए और उसके बाद इस वीडियो को देख लीजिएगा। तो इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं। तो सीक्रेट नंबर 8 है पे योरसेल्फ फर्स्ट, यानी कि अपने आप को सबसे पहले पे कीजिए। आपको अपनी लाइफ में अपनी लगभग 10% इनकम को या तो सेव करना चाहिए या इन्वेस्ट करना चाहिए। जब भी आपको अपनी इनकम मिले तो उसमें से आप बस 10% निकाल कर एक ऐसी जगह पे रख दीजिए जहाँ वो सेफ रहे। वो आपका घर हो सकता है या फिर आप बैंक में भी रख सकते हैं, उसे इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। अगर आप एक महीने में सिर्फ 7,500 रुपीज़ भी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ज़रा सोचिए आपके रिटायर होने तक वो कितने सारे पैसों में बदल जाएगी। मतलब कि रिटायरमेंट से तो पहले आपकी वो 90% इनकम जो आपने यूज़ करी थी वो आपका घर चला रही है, लेकिन रिटायरमेंट के बाद वो 10% इनकम जो आपने कभी सेव कर ली थी वो आपकी जान बचाए हुए है और आपका घर चला रही है। यानी कि अगर हम जल्दी पैसे इन्वेस्ट करना शुरू कर दें और बाद तक इन्वेस्ट करते रहें तो सोचिए वो कितने पैसे हो जाएंगे और हम कितनी आसानी से मिलियनर्स या बिलियनर्स भी बन सकते हैं। एक महान इंसान ने कहा था कि अगर आप पैसे बचा नहीं सकते तो फिर आपके अंदर एक महान इंसान बनने की खूबी नहीं है। मनी को बचाना और उसको इन्वेस्ट करना इतना आसान नहीं है। इसके लिए बहुत सारी डिटर्मिनेशन और विल पावर की ज़रूरत है। इसे आपको अपने गोल की तरह लेना होगा। इसके लिए मेहनत करनी होगी और अपने आप को कंट्रोल करके रखना होगा और हर बार अपनी 10% इनकम को बचाना होगा। लेकिन एक बार जब आप इसे रेगुलरली करने लग जाएंगे और ये आपकी नॉर्मल ज़िंदगी का एक हिस्सा बन जाएगा, तब आपका फाइनेंशियल सक्सेस गारंटीड है। पर अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हम तो अपनी इनकम से अपना घर चलाते हैं, तो उसमें से 10% सैलरी निकालना तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो ज़रा सोचिए, जब आपकी सैलरी आती है तो ऐसी कितनी सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर आप अपने पैसे फिजूल में ही खर्च कर देते हैं। इसलिए अगली बार जब आप कुछ भी खरीदने जाएं तो उसको खरीदने से पहले एटलीस्ट 2 बार तो ज़रूर सोच लीजिएगा। अपने आप से क्वेश्चन कीजिएगा कि क्या ये वर्थ इट है, क्या ये आपके काम आएगा, क्या ये एक्चुअली आपके अटेंशन के लिए काबिल है। अगर आपका जवाब हाँ है तो फिर आप उस चीज़ को खरीद सकते हैं, यानी कि वो एक ऐसी चीज़ है जो एक्चुअली आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। लेकिन अगर आपका जवाब ना है तो फिर उस चीज़ को वहीं छोड़ दीजिए। याद रखिए, पेशेंस इज़ द की टू सक्सेस। इसलिए पेशेंस रखिए और जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लीजिए। सोचिए, अगर उस फिजूल की चीज़ के पैसे आप सेव कर लेंगे और इन्वेस्ट कर लेंगे तो फ्यूचर में आपके पास कितने पैसे आ जाएंगे और उन पैसों से आप उससे भी बेहतर और बड़ी चीज़ खरीद सकते हैं। इसलिए अब से जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लीजिए और वही चीज़ खरीदिए जो आपके लिए एक्चुअली इम्पॉर्टेंट है। कुछ लोगों की ये प्रॉब्लम होती है कि रिटायरमेंट से पहले तो उनके पास बहुत पैसे होते हैं, लेकिन रिटायरमेंट के बाद नहीं बचते। इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है फिजूल में करे हुए खर्चे, यानी कि उन चीज़ों पे पैसे खर्च कर देना जो हमेशा थोड़ी देर के लिए तो लुभा सकती हैं, थोड़ी देर के लिए एंटरटेन कर सकती हैं, लेकिन जो हमें बाद में कुछ काम नहीं आएंगी, जो हमें हमारे गोल को अचीव करने में कोई हेल्प नहीं करेंगी। ये वो लोग हैं जो पार्किंसंस लॉ के विक्टिम बन जाते हैं। ये कहता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इतने एक्सपेंसेस करते हैं कि वो बहुत जल्द उनकी इनकम से भी ज़्यादा हो जाता है, यानी कि जितना वो कमाते हैं उससे भी ज़्यादा वो खर्च करने लग जाते हैं। वो किसी चीज़ को देखते हैं और फिर उसे खरीद लेते हैं बिना उसके बारे में सोचे। इसमें एक बार फंसने के बाद वो ऐसा बार बार करते रहते हैं और इसलिए उन्हें बहुत लॉस होता है। लेकिन अभी भी अगर आपको लगता है कि आप अपनी 10% इनकम सेव नहीं कर सकते और उस बाकी 90% इनकम पे आप अपनी ज़िंदगी नहीं बिता सकते, तो अब शुरुआत कीजिए 1% सेव कर। तो अगली बार जब आपकी इनकम आए तो उसमें से सबसे पहले आप वो हिस्सा निकाल लीजिए जो आप सेव करना चाहते हैं या इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और उसके बाद आपको सीखना होगा अपनी उस 99% इनकम पर जीना। और ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस आपको फिजूल के खर्चों से बचना है
और जब भी आप कोई नई चीज़ खरीदें तो ये ज़रूर सोच लीजिएगा कि क्या ये आपके काम आएगी या नहीं। और एक बार आप कंफर्टेबल हो गए अपनी 99% इनकम पे जीने में, तो फिर आप उसे 1% और बढ़ा दीजिए, और उसके बाद 1% और ऐसे करते करते आप 1% से उसे बढ़ाते जाइए। और ऐसे करते करते आप अपनी 10%, 15% या 20% इनकम भी बचा सकते हैं। ऐसे करते करते आप अपनी 10% इनकम तो बचा ही रहे होंगे, लेकिन उसके साथ साथ आप अपनी 90% इनकम पे जीना भी सीख जाएंगे, और वो भी सिर्फ 1 साल के अंदर। और आपके एक्सपेंसिव भी और ये फिजूल के खर्चे भी काफ़ी हद तक कम हो गए होंगे। और ऐसे करते करते आप 2 या 3 साल के अंदर ही एक फाइनेंशियल सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं। अपने सारे लोन्स को आप आसानी से चुका सकते हैं, और आप एक सेल्फ मेड मिलियनर या बिलियनर भी बन सकते हैं। ये रूल सबके लिए काम करता है, और इसलिए आपके लिए भी काम करेगा। इसलिए आज से आप सबसे पहले खुद को पे कीजिए, यानी कि सबसे पहले खुद के सपनों के लिए पैसे बचाइए, और उसके बाद बाकी चीज़ों पे खर्चा कीजिए। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वो बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। आज के कमेंट सेक्शन के लिए मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि अब तक आपने अपनी सैलरी से या फिर अपनी पॉकेट मनी से सबसे महंगी चीज़ कौन सी खरीदी है, यानी कि खुद के पैसों से आपने अभी तक सबसे महंगी चीज़ कौन सी खरीदी है। ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अब के लिए काफ़ी है, और अब हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। बाय बाय।